दूसरा ताड़पत्र। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का सबसे महान रहस्य है प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता तब तक बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरा प्रेम सबके दिलों को उसी तरह पिघला देगा जैसे सूर्य की किरणें बर्फ़ को पिघलाती हैं। मैं रोशनी से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि यह मुझे रास्ता दिखाती है, और मैं अंधेरे से इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि यह मुझे तारे दिखाता है। मैं सुख का स्वागत करूंगा क्योंकि मेरे दिल को बड़ा बनाता है, और मैं दुख को भी सहन करूंगा क्योंकि यह मेरी आत्मा को खोल देता है। मैं पुरस्कारों का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरी मेहनत का इनाम है, और मैं बाधाओं का भी स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरे लिए चुनौती हैं। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। मैं हर तरह के इंसान से प्रेम करूंगा क्योंकि हर एक में कोई न कोई अच्छी बात तो होती ही है, चाहे वह हमें पहली नज़र में दिखाई न दे। मैं संदेह और नफ़रत की उस दीवार को जो उन्होंने अपने दिलों के चारों तरफ बनाई है अपने प्रेम से तोड़ दूंगा, और इस दीवार की जगह मैं पुल बनाऊंगा जिनके माध्यम से मेरा प्रेम उनकी आत्मा तक पहुंच सके। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। जिस तरह प्रेम लोगों के दिल तक पहुंचने का मेरा हथियार है, उसी तरह प्रेम मेरा कवच भी है जो मुझे नफ़रत के तीरों, गुस्सों के भालों से बचाएगा। दुख और उत्साहहीनता मेरे इस नए कवच से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे। यह मुझे निराशा के क्षणों में ऊंचा उठाएगा और यह मुझे उल्लास के क्षणों में शांत करेगा। मैं अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और दिल में आने वाली हर चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा। कभी भी मैं अपने शरीर के आग्रहों के आकर्षण में नहीं फंसूंगा। इसके बजाय मैं अपने शरीर को साफ और संयमित रखूंगा। मैं कभी अपने मस्तिष्क को बुराई और निराशा की तरफ आकर्षित नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे साधना और प्रार्थना से ऊपर उठाऊंगा। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। प्रेम के सहारे मैं अपनी बिक्री को 100 गुना बढ़ाऊंगा और महान सेल्समैन बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण न भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो सकता हूँ। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया का बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। तीसरा ताड़पत्र। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। अगर मैं जुटा रहूँगा, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा, अगर मैं आगे बढ़कर लड़ता रहूँगा, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊँगा। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, न ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भीड़ नहीं हूँ जिसे कोई गरड़िया हाके। मैं एक शेर हूँ, और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो रोते और शिकायत करते हैं। मैं उन भेड़ों के झुंड में शामिल नहीं हो सकता। असफलता की बलि वेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। मैं हमेशा अगला कदम उठाने के लिए तत्पर रहूँगा। अगर उस कदम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं एक और कदम उठाऊँगा, और इसके बाद एक और कदम, क्योंकि एक समय में एक कदम उठाना जरा भी कठिन नहीं है। आगे से मैं हर दिन के प्रयास को एक मजबूत वृक्ष पर कुल्हाड़ी के प्रहार की तरह समझूंगा। हो सकता है कि पहले प्रहार से वृक्ष को कोई फर्क न पड़े, न ही दूसरे या तीसरे प्रहार से। हर प्रहार अपने आप में तुच्छ हो सकता है, इसका कोई परिणाम न निकले, परंतु इसी तरह के बहुत से प्रहारों से वृक्ष आखिरकार धाराशायी हो जाएगा। आज के मेरे प्रयासों के साथ भी यही बात सच है। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। मैं उस बारिश की लगातार गिरती हुई उस बूंद की तरह बनूंगा
जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है। मैं अपने महल को बार बार एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। मैं कभी हार के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं अपने शब्दकोश से इस तरह के शब्द निकाल दूंगा जैसे छोड़ना, नहीं कर सकता, असमर्थ, असंभव। इसका सवाल ही नहीं उठता। निराशा, पीछे हटना, क्योंकि ये सभी मूर्खतापूर्ण शब्द हैं। मैं निराशा से बचकर निकलूंगा। अगर यह मानसिक बीमारी मुझे लग जाए तो मैं इसका इलाज करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और मैं सहन करूंगा। मैं अपने सामने आई बाधाओं को नज़रअंदाज कर दूंगा और मैं अपनी आँखों को अपने सिर के ऊपर के लक्ष्यों पर स्थिर रखूंगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं कोशिश करूंगा और बार बार कोशिश करूंगा। मैं हर बाधा को अपने लक्ष्य की राह में एक मोड़ समझूंगा और उसे अपने व्यवसाय की चुनौती के रूप में लूँगा। मैं जुटा रहूंगा और उसी तरह अपनी कुशलता को मांझूंगा जिस तरह एक नाविक करता है, हर तूफानी यात्रा में सफ़र करना सीख कर। मैं बीते हुए कल की हर अच्छी बुरी घटना को भूल जाऊंगा और इस विश्वास के साथ नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूँ। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं जुटा रहूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। चौथा ताड़पत्र। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आँखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। न तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है, न ही आज कोई ऐसा है, और न ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता होगा। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूँ। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दूसरों की नकल करने की असफल कोशिश मैं अब नहीं करूँगा। इसके बजाय मैं अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करूँगा। मैं इसकी घोषणा करूँगा कि मैं दूसरों से कितना अलग हूँ। मैं दुर्लभ हूँ और चूँकि हर दुर्लभ चीज़ मूल्यवान होती है, इसलिए मैं भी मूल्यवान हूँ। परंतु मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूँगा तो ये सभी रुक जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। मुझ में असीमित क्षमता है। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूँ और मैं आज से यही करूँगा। मैं अद्भुत होकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे जीवन में कुछ अद्भुत करके दिखाना चाहिए। क्यों न मैं अपने आज के काम को अद्भुत तरीके से करूं। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। मैं इस धरती पर किस्मत से नहीं हूं। यहाँ मेरा एक लक्ष्य है और ये वो लक्ष्य है किसी पहाड़ की तरह महान बनना, न कि बालू के कण की तरह तुच्छ बनना। आगे से मैं इसी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं सबसे ऊंचा पहाड़ बन सकूं और मैं अपनी क्षमताओं पर इतना अधिक दबाव डालूंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे। मैं अपना माल बेचने के लिए शब्दों का अभ्यास करूंगा, उन्हें सुधारूंगा और उन्हें चमकाता रहूंगा, क्योंकि यही वह आधारशिला है जिस पर मैं अपने कैरियर का महल बनाऊंगा। मैं अपने व्यवहार और आचरण को सुधारने की लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि यही तो वह शहद है जिसकी तरफ सभी खींचे चले आएंगे। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं इस क्षण की चुनौती पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करूंगा और अपने काम की धुन में बाकी हर चीज़ भूल जाऊंगा। मैं यह देख सकता हूँ कि मेरी सारी समस्याएं, निराशाएं और दिल का दर्द वास्तव में छिपे हुए अवसर थे। मैं अब अवसर की पोशाक देखकर मूर्ख नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं
मैं अब कपड़ों के पार देखूंगा और अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैं एक लक्ष्य के साथ पैदा हुआ हूँ। अतीत में मैं इस बात से अनजान था, परंतु अब यह सिद्धांत मेरे जीवन को आकार देगा और मुझे राह दिखाएगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ और प्रकृति हारना नहीं जानती। आखिर वह जीतती है और इसी तरह मैं भी जीत कर दिखाऊंगा और मैं जीतूंगा क्योंकि मैं अद्भुत हूँ। 5वां ताड़पत्र। मैं यह दिन इस तरह जीऊँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूँगा। मैं गुजरे हुए कल के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं, आने वाली कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मेरे पास जो भी है बस यही एक दिन है। मैं सुबह का स्वागत खुश होकर करूँगा। मैं हर नए दिन के अमर उपहार का धन्यवाद देने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाऊंगा। यही नहीं, मैं अपने दिल पर कृतज्ञता के साथ हाथ भी रखूंगा। मैं वास्तव में एक खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं यह दिन इस तरह जीऊँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन है। मेरे पास एक ही जीवन है और जीवन कुछ और नहीं है, समय की नाप है। मैं जब एक को बर्बाद करता हूँ तो मैं दूसरे को बर्बाद करता हूँ। अगर मैं अपने को बर्बाद करता हूँ तो मैं अपने जीवन के आखिरी पन्ने को नष्ट करता हूँ। इसलिए इस दिन के हर घंटे को मैं बहुत मूल्यवान समझूंगा। इस दिन के हर मिनट को मैं अपने दोनों हाथों से जकड़ लूँगा और प्रेम से गले लगा लूँगा, क्योंकि इसका मूल्य बेशकीमती है। मैं उन्हें अनमोल बना दूँगा। मैं यह दिन इस तरह जीऊँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मैं समय बर्बाद करने वाले लोगों और बातों से बचूंगा। तत्काल काम करके मैं आलस को ख़त्म कर दूंगा। श्रद्धा की मदद से मैं शंका को दबा दूंगा। विश्वास के बल पे मैं डर को जीत लूँगा। मैं हर दिन को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बनाऊंगा। इस दिन मैं हर मिनट का पूरी तरह स्वाद लूँगा। मैं एक एक पल का पूरा आनंद लूँगा और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊंगा कि वे दया की भीख मांगने लगें, और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूंगा। मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अपना सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज़्यादा सामान बेचूंगा। आज का एक एक पल मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटे से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। 6वां ताड़पत्र। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। पूरी प्रकृति मनोदशाओं का एक चक्र है। मैं भी प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। मेरे अंदर एक चक्र है जो दुख से सुख की तरफ, उल्लास से निराशा की तरफ, खुशी से उदासी की तरफ लगातार घूमता रहता है। उन फूलों की तरह जो आज खुशी से खिले हुए हैं पर कल मुरझा जाएंगे, परंतु मैं ये याद रखूंगा कि आज का मुरझाया हुआ फूल कल खिलने वाले बीज का संदेश लेकर आता है। इसी तरह आज का दुख कल के सुख का बीज लेकर आता है। मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। हाँ, मैं अपना मनचाहा मौसम अपने साथ लेकर चलूँगा ताकि हर दिन खुशी का दिन बन जाए और सार्थक हो। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। अगर मैं निराश हूँ तो मैं गाऊँगा। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं हंसूँगा। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं काम करूँगा। अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मैं खुद को हीन समझता हूँ तो मैं नए वस्त्र पहनूँगा। अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूँ तो मैं अपनी आवाज़ बढ़ा दूँगा। अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूँ तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूँ तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूँगा। अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूँ तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। मैं यह ध्यान रखूँगा कि चाहे हमें कितनी भी कम योग्यता हो, हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। अगर मुझ में अति आत्मविश्वास आता है तो अपनी असफलताओं को याद करूँगा। अगर मैं ज़्यादा विलासी होता हूँ तो मैं भूख के अपने पिछले दौर को याद करूँगा।
अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूँ तो मैं अपनी प्रतियोगिता को याद करूँगा। अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद मिलता है तो मैं शर्म के क्षणों को याद करूँगा। अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूँ तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ढेर सारी दौलत हासिल करता हूँ तो मैं किसी भूखे को याद करूँगा। अगर मैं ज़्यादा घमंडी होता हूँ तो मैं कमज़ोरी के क्षणों को याद करूँगा। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी कला का कोई सानी नहीं है तो मैं सितारों की तरफ देखूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। इस नए ज्ञान के सहारे मैं अपने खरीदार की मनोदशा को भी समझ लूँगा। आज मैं अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सहन कर लूँगा। मैं उसके चलाए हुए तीरों और अपमानों को इसलिए चुपचाप सहन करूँगा क्योंकि मैं जान गया हूँ कि कल वह बदल जाएगा और खुशी खुशी मेरी तारीफ करेगा। मैं बदलती ही मनोदशा की इस रहस्य को समझ चुका हूँ और इस ज्ञान से मुझे दौलत की कुंजी हासिल हुई है। मैं सकारात्मक कार्यों द्वारा अपनी मनोदशा पर काबू पाऊँगा और जब मैं अपनी मनोदशा पर काबू पा लूँगा तो मैं अपने भाग्य पर भी काबू पा लूँगा। आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा और मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनना। मैं अपना मालिक खुद बनूँगा। मैं महान बनूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा।